चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बने हुए हैं। कितने? 4। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधाएं मिलती हैं। माही बजार सागर परियोजना, बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। बिसलपुर परियोजना, राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर स्थित सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति होती है। सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी नहर द्वारा बाड़मेर व जालोर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमलांबा परियोजना और उदयपुर जिले में मानसी वाकल, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना आदि अनेक बांध बने हुए हैं। राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन, राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहर, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं और ये उस समय के जो राजा थे उन्होंने बनवाए थे। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया और इन्हें नहरों से जोड़ दिया गया। इनमें वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में चला जाता है। इन्हीं के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के राजा जयसिंह ने 1687 से 1691 तक करवाया, गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को, कौन से भाग को? उत्तरी भाग को नौचोकी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेश सागर, जैसलमेर में गढ़सीसर, डूंगरपुर में केप सागर, बीकानेर कोलायत, अलवर में सिलीसैड आदि अनेक झीलें हैं। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांभर झील, बाड़मेर में पंचपदरा, नागौर में डिडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी आदि क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। अब देखिए जल संरक्षण। देखिए अगर आपको ये वीडियो सही ना दिखे तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। जल संरक्षण, जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अब देखिए, और जो है भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए जो जल है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जल को संरक्षित करना चाहिए। आगे वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित हैं। रूफटॉप जल संचयन विधि घर की छत पर गिरे वर्षा जल को घर के नीचे बने हुए कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है और ये चीजें हैं जो वर्तमान में राजस्थान में बहुत ज्यादा चलाई जा रही हैं। हर घर में आपको क्या है, ये जो देखने को मिल जाएगी पानी की टंकी जो अंडरग्राउंड होती है, जिससे छत से जो बरसात का पानी होता है वो उसके अंदर जाता है और जिसको पीने के काम में लिया जाता है पूरे 12 महीनों तक। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहर आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। और अब देखिए शब्दावली। भूगर्भिक,
भूमि के अंदर। अफवाह, नदी जल का बहना। टांका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु बनाई गई कुएंनुमा संरचना। खड़िन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई संरचना। संरक्षण, सुरक्षित रखना या रख रखाव। तो अब देखिए, हम देखते हैं प्रश्न। तो बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? बांसवाड़ा में। और ये जो दो प्रश्न है, ये आप पीछे के जो पाठ पढ़ा गया है, आप उसमें से ढूंढ के कीजिएगा। चंबल की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो आप भी इसका रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होगा। तो आप मेरा सहयोग कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।